नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ीरोधा की जो इंट्राडे ट्रेडिंग हम करते हैं उसके ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। जैसे मान लीजिए जैसे आप अभी लेट्स से ICICI का एक शेयर खरीदना चाहते हैं, तो जैसे आप बाय पे क्लिक करते हैं तो ये CNC जो है ये ओवरनाइट या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है। MIS जो है ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होता है। ज़ीरोधा आजकल अपनी ऐप में यहाँ पे नीचे जो है वो मार्जिन भी यहाँ पे लिखने लग गई है कि अगर इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हैं तो कितना मार्जिन। जैसे आप देखेंगे कि अगर आप ओवरनाइट ले रहे हैं तो आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आपको पूरा 347.45 लगेगा, लेकिन अगर आप MIS में यानी इंट्राडे में आप ट्रेड करेंगे तो 69.49 रुपीज़, यानी आपको 5 टाइम्स यानी 5 गुना मार्जिन लग रहा है। यानी आपको जितने अमाउंट की ज़रूरत है आप उससे सिर्फ 20% ही, आप मान लीजिए जैसे अगर आप 1000 लिखते हैं या मान लीजिए 100 लिखते हैं तो 100 पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ 20 आएगा। ये देखिए 20, तो यानी 20% आपको मार्जिन की ज़रूरत है। लेकिन ये मार्जिन जब आप देते हैं तो आपको ब्रोकरेज भी लगता है। जैसे CNC में जो है ज़ीरोधा ज़ीरो ब्रोकरेज चार्ज करता है, ब्रोकरेज नहीं लेता है, लेकिन MIS में जो है वो ब्रोकरेज लगता है। तो आज हम देखेंगे कि ब्रोकरेज लगता है, कितना लगता है, उसके साथ में क्या क्या चार्जेस होते हैं। जैसे STT होता है, फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, फिर GST होता है, फिर स्टैम्प ड्यूटी होता है। तो वो सब देखने के लिए आप यहाँ पे जाके सर्च करेंगे ज़ीरोधा चार्जेस। तो ये गूगल पे जब आप सर्च करेंगे ज़ीरोधा चार्जेस तो पहला ही लिंक आता है, लिस्ट ऑफ ऑल फीस चार्जेस एंड टैक्सेस। आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये नॉर्मली ये पेज है जो दिखाता है कि आपकी इक्विटी ट्रेडिंग यानी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो आप होते हैं उसके लिए ज़ीरो चार्जेस है। एक्चुअली ये ज़ीरो मतलब सामने ज़ीरो ही होता है, लेकिन जब आप सेल करते हैं तो आपको 15 रुपये DP चार्जेस लगता है। वो मैंने किसी और वीडियो में जो है डिस्कस किया है, आप चाहें तो चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन अभी हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पे बोल रहा है 20 रुपये इंट्राडे लगता है, लेकिन ये 20 रुपये जो है ये लिमिट है। और इसके अलावा भी कुछ कुछ और चार्जेस लगते हैं जो ज़ीरोधा नहीं लेता है। गवर्नमेंट के पास जाते हैं या एक्सचेंज के पास जाते हैं, तो वो भी हम देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ आप नीचे जाएंगे, देखिए ये है ज़ीरोधा के सारे चार्जेस। तो अभी आप इसे थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए। तो अभी आप देखिए ब्रोकरेज जो है इंट्राडे में, ये इंट्राडे वाली लाइन है, तो ब्रोकरेज जो है वो 0.03% या 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, इनमें से जो भी कम होगा। मान लीजिए आपने 66,666 से कम का अगर ऑर्डर प्लेस किया है कोई भी, जिसमें टोटल अमाउंट जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं जो भी, अगर वो 66,666 से 66,666 इससे कम है तो आपको 0.03% लगेगा, जो कि 20 रुपये से कम है। लेकिन अगर उससे ऊपर है तो 0.03% 20 रुपये से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपको सिर्फ 20 रुपये लगेगा। तो पहला तो ये चार्जेस है, ये आपको बाय करते समय भी लगेगा और जब आप उसी शेयर को सेल कर रहे होंगे सेम डे तब भी लगेगा। तो इफेक्टिवली ये आपको 2 बार ब्रोकरेज लगता है। तो इफेक्टिवली आपको हर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, अगर आपने 1 लाख रुपए की कोई चीज़ खरीदी और दोबारा से बेच दी तो आपको 40 रुपये उस पर ब्रोकरेज लगेगा, 20 खरीदते समय 20 बेचते समय। ठीक है, ये हो गया पहला चार्ज। दूसरा जो है वो है STT। STT क्या है? STT गवर्नमेंट का एक तरह का टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टेस्ट, जो हर सिक्योरिटी पे लगता है, लेकिन इंट्राडे में सिर्फ सेल साइड लगता है। आप देखिए जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो 0.1% लगता है, और वो बाय साइड भी लगता है और सेल साइड भी, तो 0.2। तो और यहाँ पे आप देखेंगे कि 0.025, तो लगभग 8 गुना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में लगता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि 8वां भाग जो है STT वो इंट्राडे में लगता है। तो इंट्राडे में STT बहुत कम लगता है क्योंकि सिर्फ सेलिंग साइड लगता है और अमाउंट भी कम है। तो ये हो गया STT। इसके बाद है ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये जो है ये एक्सचेंज लेता है। देखिए दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, NSE और BSE का। तो ये 0.00325% जो है ये ट्रांजैक्शन चार्जेस एक्सचेंज को जाता है। यदि आप BSE में ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन यदि आपका 1 लाख का ट्रेड है तो उसमें 2-4 रुपये का फ़र्क पड़ता है, हार्डली एनी डिफरेंस। तो मैं नॉर्मली जो है NSE में ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि NSE में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है,
सारे शेयर्स में, इसलिए NSE में ईजी रहता है ट्रेड करना। इसके बाद है GST। ये GST 18% जो है दो चीज़ों पे लगता है, एक आपका ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब देखिए इसमें तो ब्रोकरेज है ही नहीं, तो इसमें सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्जेस यानी ये चार्जेस जो हैं उस पे लगता है। लेकिन इस वाले में आपका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस और यहाँ जो भी ब्रोकरेज था 20 रुपये, 20 या 0.03%, 20 या उससे कम जो भी था वो, और जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगे उसके मिला के उस पर 18% GST लगता है। और फिर लगता है सेबी का 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे 5 रुपया। तो अगर आपका 1 लाख का अगर ट्रांजैक्शन है तो उस पर 5 पैसा, तो बहुत कम है। और लास्ट होता है स्टैम्प ड्यूटी। तो अभी 1 जुलाई से सब जगह स्टैम्प ड्यूटी सेम हो गई है, और वो हो गई है हर करोड़ पे 300 रुपये या 0.003%। पहले हर स्टेट की अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी थी, उसका मैंने वीडियो बनाया है, आपको ये टॉप राइट कॉर्नर से मैं लिंक कर देता हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो पहले स्टैम्प ड्यूटी हर स्टेट की अलग अलग होती थी, अभी पूरे स्टेट्स में सब जगह सेम स्टैम्प ड्यूटी लगा दी है। पहले स्टैम्प ड्यूटी ब्रोकर हर स्टेट की भरता था, अब ब्रोकर को नहीं भरना होता है, ब्रोकर उसे एक्सचेंज को देता है, एक्सचेंज सेंटर को देता है, और वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये सारे जो हैं ये ब्रोकरेज चार्जेस हो गए हैं। सबसे महंगा इसमें जो चार्ज होता है वो ये होता है, आप समझिए, बाकी ये सब बहुत ही माइनर चार्जेस हैं। और ये GST और ये तो और भी कम है। तो इफ़ेक्टिवली आप ऐसा समझ सकते हैं कि हर बाय और सेल पे मोटा मोटा आप इस तरह से मान के चलिए कि अगर आपका 1 लाख का बाय और सेल है, यानी आज सुबह आपने 1 लाख का बाय किया, शाम को आपने 1 लाख का सेल कर दिया, तो लगभग आपको जो है 55 से 60 रुपये उसमें खर्चा आएगा। तो अगर आपको उस ट्रांजेक्शन पे 55 या 60 रुपये से ज़्यादा अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसे सेल कर सकते हैं, आप प्रॉफिट में निकलेंगे। तो ये था गाइज इन्फॉर्मेशन कि आपकी इंट्राडे इक्विटी ट्रांजेक्शन्स पे ज़ीरोधा कितना ब्रोकरेज चार्ज करता है। यहाँ पे नीचे और भी छोटे छोटे से, यहाँ आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे थोड़े थोड़े से और भी जो है वो चार्जेस लिखे हुए हैं, छोटे छोटे सेबी के चार्जेस। ये जो चार्जेस है, ये देखिए, ये एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंट्राडे पे नहीं लगता है, ये लगता है आपके जब आप कोई शेयर होल्ड करते हैं, कोई आपने शेयर बाय किया तब भी नहीं, बाय करके आपके DP में चला जाता है, जब आप DP से निकाल के सेल करते हैं तो आपको 13.5 रुपये प्लस GST लगता है। लेकिन ये इंट्राडे के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी एक दिन से ज़्यादा अगर आपने उसे होल्ड किया है तो। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि ज़ीरोधा किस तरह का ब्रोकरेज चार्ज करता है इंट्राडे के लिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस बारे में तो मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और अगर वीडियो समझ में आया हो और आपको कोई मदद मिली हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टेक केयर गाइज, बाय बाय, हैव अ गुड डे।